जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना प्रेमदान का शुक्राना, नामदान का शुक्राना, रोम रोम कर शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना। Page 202. जो ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया ही है, आगे कुछ नहीं, उनको भी श्रेय मार्ग अच्छा नहीं लगता। कोई 30 वर्ष से ये बात आई है कि यही लोक है, परलोक नहीं है। ये बड़ी भारी कमी है, तभी से तलवार खड़क रही है।
इस विचार के लोग कहते हैं कि बर्मा देश को नष्ट करके जापान उन्नत हो जाए, तो क्या दोष है? ये दर्शनवाद बहुत हत्या का मूल है। जो इस संसार के सुख को ही मानते हैं उन्हें श्रेय मार्ग अच्छा नहीं लगता। नास्तिक अधिकारी नहीं होते, किंतु यत्न करने से प्राणी में परिवर्तन आ सकता है। विदुर जी ने कहा है कि 10 अवगुण वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं पा सकते। पागल, भांगी, शराबी, प्रमादी, थका हुआ, जल्दबाज आदि आदि। अतः इन अवगुणों को जीतना चाहिए। नास्तिकपन का भाव श्रद्धा से और धर्म ग्रंथ पढ़ने से ठीक हो जाता है। ये अनुभव की बात है। यस हाँ, स्वामी जी महाराज कहते थे परमेश्वर नहीं है, घंटों उस पर प्रवचन देते और फिर सब बदल गया। आज 16 अक्टूबर, आपके 16 अक्टूबर है, हमारे आएगी अभी। हम कृतज्ञता दिवस मना रहे हैं। ये दिन बहुत विशेष है और महाराज ये मनाते हैं। महाराज बताते हैं, महाराज कहते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करो। विदेश में श्री रामशरणम एक ही है, अमेरिका में, और वहां पर 2011 में हुआ उसका उद्घाटन। लेकिन 2019 में वह बंद हो गया और 3 वर्ष बंद ही रहा। कोविड आ गया, बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा। और कोविड आ गया, कोविड के बाद सब खुल गए, पर ये श्री रामशरणम नहीं खुला। इस बीच बड़े सारे पुराने साधक भी चले गए, कुछ ही साधक रह गए। बोलते जाते खोलो खोलो। कोविड के बाद हम भी सोए हुए थे और हमें भी महाराज ने जुलाई में 2 जुलाई को जगाया, 2022 को जगाया और कहा भी बंद पड़ा है अनुपमा और बोलना शुरू किया। कुछ नहीं हुआ, बात करके हर जगह बात की। और फिर इसी बीच दूसरे सत्संग करने वहां पे जाना आरंभ हुआ। बहुत कुछ पलटा, प्रारब्ध राइट आए और बंद हो गया श्री रामशरणम। बहुत मेहनत की महाराज ने, सूक्ष्म रूप में, बहुत ज्यादा मेहनत की, सूक्ष्म रूप में कर रहे, बहुत मेहनत की। और फाइनली 16 अक्टूबर 2022 को 3 वर्ष के पश्चात महाराज ने श्री रामशरणम खुलवाया। दीपावली आज दीपावली हुई फिर, राइट? यस, बिल्कुल। विदेश में सत्संग खुलना और फिर कार्यक्रम आरंभ होने, सत्संगियों का आना आरंभ होना। बहुत बहुत मेहनत है हमारे उच्चतम उच्च कोटि गुरुजनों की। सो आज हम कृतज्ञता दिवस मनाते हैं। अपने गुरुजनों की मेहनत रंग लाई, मेहनत की उन्होंने इतनी ज्यादा, और ये पावन स्थली खुली। पर दिव्यता तो होती है कम, क्योंकि जब ऐसा इस तरह का गैप आता है, बिल्कुल, तो वो तो प्रस्थान, तो इस स्थान पर हमारे महाराज चले हैं, अपने श्री चरण कमल रखे हैं। तो यस, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। सो ये उनकी मेहनत का सेलिब्रेशन है, हर चीज़ उनकी मेहनत से है। कई जगह आदेश पाकर आराम से खुल गए, कई जगहों पर जैसे यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे गुरुजनों से मेहनत करवाए,
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इच्छा रखी कि ये स्थान चलना चाहिए और चल रहा है, राइट। सो बहुत 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 कृपा है। पर प्रेम प्रेम होना, श्री राम शरणम का मतलब प्रेम है। हर श्री राम शरणम का मतलब प्रेम है। हर श्री राम शरणम में साधकों को इस तरह तैयार होना है कि वे वहां पर प्रेम बांटा जा सके और प्रेम का विस्तार हो सके। प्रेम है, प्रेम और शांति का प्रतीक है श्री राम शरणम। लेकिन भेदभाव, देह अभिमान, ये सब नहीं, इसकी जगह नहीं है यहाँ पर। कपड़े धोते हुए तो देर लगती है, राइट, लगती है ना। जितना गंदा कपड़ा होगा उतनी ज्यादा देर लगेगी, और कई बार उसी कपड़े को बार बार धोना भी पड़ता है, राइट। लेकिन ध्यान से धोना पड़ता है कि वो फट ना जाए, स्वामी जी ने लिखा है। तो इसे भिगोना पड़ता है, पहली धोने में भी भिगोना पड़ता है, राइट। और फिर अच्छे से गर्म पानी में, राइट, रखना पड़ता है, सोक करना पड़ता है, फिर रगड़ मारनी पड़ती है, फिर अच्छे से धुलाई होती है। पर कई बार फिर भी दाग नहीं जाते हैं, फिर से धोना पड़ता है, फिर से यस, हम सबको ही अपने पे काम करना है। ये सब हम दूसरों के लिए नहीं कह रहे होते, अपने लिए ही कह रहे होते हैं, क्योंकि ये तो अंत समय तक की यात्रा है। इसलिए अपने आप को धोते जाना है, अपने आप को पर काम करते जाना है। जरूरी नहीं, जैसे महाराज ने अभी भी कहा, बहुत सारे लोग इच्छुक नहीं होते हैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। उन्हें शौक नहीं होता कि हम और इम्प्रूव करें, उन्हें शौक नहीं होता कि हमारे अंदर और रस बसे, ऐसा कोई शौक नहीं होता उन्हें। लेकिन यस, जिस पर गुरु कृपा है उसको शौक होगा कि मैं और भीतर जाऊं और कृपा बरसे और बरसती जाए, राइट, कृपा बरसती जाए, बिल्कुल। तो इसलिए ये आज का दिन हम कृतज्ञता दिवस के रूप में मना रहे हैं और मनाते हैं हर साल। तो हम साईं सत्संग के बाद अखंड जाप रखेंगे। जो जो इसमें भाग लेना चाहें, धन्यवाद देने का बिल्कुल एक और सो अवसर जरूर कहें। मैंने पूछा एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड तो मैं ही हूँ, लेकिन एक से तो कभी कुछ काम होता ही नहीं है, राइट। इट टेक्स अ विलेज। एक बच्चे को भी रेज करने में कितने लोगों का हाथ होता है, उसी तरह इस श्री राम शरणम को खुलवाने के लिए बहुत लोगों का इसमें हाथ। और वे आज भी इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए, यहाँ की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए काम कर रहे हैं और करते हैं। और उन्हीं से पूछा कि भाई क्या करना चाहेंगे आप सब, तो जाप ही आया यूनानिमस कि हम जाप ही करने चाहेंगे, हर श्री राम शरणम का जाप करना चाहेंगे, कि गुरुजनों ने हम पर इतनी कृपा की है कि इतना भारी भरकम प्रसाद हमें दिया है। तो यस, हम जरूर जाप ही करना चाहेंगे, इसकी शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, इसके विस्तार के लिए, कि और जगह पे भी न केवल सत्संग बल्कि श्री राम शरणम हो, ताकि एक सुख शांति का वो हो। या बिल्कुल। सो हम जरूर इस जाप में भाग लें कि हमारे स्वामी जी महाराज का जो उद्देश्य है हर एक चीज का, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, राम नाम का विस्तार होता चला जाए। थमे ना, थम जाता है, राइट, थम जाता है। सो चलता रहे विस्तार, बिल्कुल, ताकि आने वाली पीढ़ियों भी विस्तार करें, विस्तार करना आए, विस्तार उन्हें पता हो हमारे श्री राम शरणम का क्या मतलब है। बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, यहाँ के बच्चों को क्लैरिटी नहीं है नाम दीक्षा क्या है। कहते जो श्री राम शरणम आ सकता है वो उसे नाम दीक्षा कहते हैं।
इसका क्या मतलब है कि पेरेंट्स ने बात नहीं की, पेरेंट्स को स्वयं क्लैरिटी नहीं है। सो परमेश्वर कृपा करें कि यहाँ के साधकों को क्लैरिटी हो अपने गुरुजनों की शिक्षाओं की और श्री राम शरणम की बहुत सुंदर क्लैरिटी हो गया। हम चर्चा कर रहे थे निर्भयता। महाराज बीच में एक दिन लेके आए क्रय विक्रय का भी। तो देखिए क्रय विक्रय में भी शुद्धता लाने के लिए निर्भयता ही चाहिए, राइट। अगर उसको हम निर्भयता का अंग माने तो सही रास्ते पे सन्मार्ग पे चलने के लिए निर्भयता चाहिए। अब निर्भयता आती भक्ति की पहली सीढ़ी है, ऐसा प्रवचन पीयूष जी में लिखा है। जब देव गुणों की बात करते हैं तो उसमें निर्भयता सबसे पहला गुण है। लेकिन निर्भयता बिना राग द्वेष के मुश्किल होता है। राग द्वेष से पार होना बहुत जरूरी है। वापस बदला लेना, ये जो चीजें हैं द्वेष की, ये बहुत जरूरी हैं कि ये इससे हमारा जो मन है मलिन ना हो। हमारे अंदर दुश्मनी की भावना आए, हमारे अंदर वैर, बदला लेने के, मैं मजा चखाती हूँ, अब मैं बताती हूँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ये निर्भयता नहीं है। ये निर्भयता नहीं है। अगर हम किसी से बदला लेना चाहते हैं या हम मन में ये भी कहते हैं चलो अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा भी आता है। अगर चिच्छुद्धि नहीं है, मैल है मन में, मैल है मन में, तो कि मुझे ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा करते हैं, तो मैं बताती हूँ, ये सब मैल है मन में, मलिन मन है। सो निर्भयता का मतलब ये नहीं है कि आप रिटेलिएट करो। निर्भयता का मतलब है कि जैसी भी परिस्थिति हो आप अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, लेकिन काम पता होना चाहिए क्या है। सबसे ज्यादा जो राग द्वेष, ईर्ष्या, मोह, आसक्ति, ये जो शब्द है मोटे मोटे, क्रोध, इरिटेशन, वो है अपने परिवारजनों के बीच में। कलह बाहर नहीं है। सबसे पहले ये सारी चीजें हमारे मन में है, फिर जाके हमारे परिवार में, और हम कहते हैं कि हमें शांति नहीं है, हमें शांति नहीं है। शांति तभी नहीं होगी, ये गांठ बांध लीजिए, शांति जीवन में तभी नहीं होगी जब हम शास्त्र विपरीत, गुरुजनों की शिक्षाओं के विपरीत काम कर रहे हैं। शांति नहीं होगी जीवन में। आप बच्चा भी ले लीजिए, उसको भी एनालाइज कर लीजिए। आप देखेंगे अगर बच्चा क्यों अशांत है, क्योंकि उसकी सोच जो है शास्त्र विपरीत है। उनकी सोच तनाव क्यों है, क्योंकि सोच गुरुजनों की शिक्षाओं के विपरीत है। इसलिए शांति नहीं आती, इसलिए चैन नहीं आता, इसलिए मन उदास, दुखी रहता है, बेचैन रहता है, घबराहट से भरा रहता है। सो निर्भयता का मतलब ये है कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि उसको फल मिले या मैं उसे मजा चखाऊं, बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं अपने गुरुजनों की शिक्षाओं का चयन करते हैं हम कि मुझे द्वेष नहीं रखना प्रभु, जो जो कर रहा है उसे करने दो, मुझे द्वेष नहीं रखना, मुझे दुश्मनी नहीं रखनी, मुझे वैर भाव नहीं रखना, मुझे प्रेम रखना है, मुझे प्रेम रखना है। प्रेम मेरा उद्देश्य हो, प्रेम का चयन हो, और हम देख सकें कि कैसे प्रेम काया पलट कर देता है। हाँ, बिना मान सम्मान निरादर की परवाह किए, बिना निरादर की परवाह किए हम सही कार्य करते जाते हैं और
उसमें वो नहीं होते, बिल्कुल आसक्त नहीं होते, मोह नहीं होता, कामना नहीं होती। इन सब चीजों से सफाई होनी बहुत आवश्यक है अगर हम अपना जीवन सफल चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं। महाराज कहते परमेश्वर तो जिसको कहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन शांति और चैन तो सबको चाहिए ना। लोग ड्रिंक करते हैं आके, लोग स्मोक करते हैं, क्यों? ताकि उस पल हमारे दिमाग में इंटॉक्सिकेंट्स आ जाए और हमें थोड़ी सी शांति मिले। लोग ड्रिंक क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि हम भूल जाएं, हम सो सके उस पर। हमारा परेशान हो रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है, हमें शांति नहीं है, हमें एंजाइटी बढ़ रही है, हमें शांति नहीं है। शांति तो गुरुजनों के रास्ते पर ही चल के हो, शांति तो गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुकूल चल के ही होगी। आप विपरीत चल रहे हैं, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको चैन नहीं होने वाला, किसी को भी नहीं होने वाला, हमें भी नहीं, किसी को भी नहीं होने वाला जब भी हम उनकी डिसीजंस के, उनकी शिक्षाओं के विपरीत चलेंगे। चैन चाहिए शांति चाहिए, सफलता चाहिए, गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुकूल चाहिए। बिल्कुल आसान नहीं है, महाराज कहते बिल्कुल आसान नहीं है। बार बार गिरते हैं, मन ही नहीं करता, बार बार गिरते हैं ना, बार बार गिरते हैं, मन ही नहीं करता उस रास्ते पे चलने को। इतनी ज्यादा स्ट्रेस आ जाती है, इतनी ज्यादा, सुनने को मन नहीं करता यार। लेकिन अगर चलना है, अगर शांति चाहिए अगर शांति रियल बैड, तो वही रास्ते पे चलना हमारे लिए, हम साधक हैं, उपासक हैं, हमें चलना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि हमसे, कि उनकी इतनी मेहनत लगी है। प्रभु ही हमसे धन्यवाद करवाते हैं कि सूक्ष्म में रहकर इतनी मेहनत करना इज माइंड ब्लोइंग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। हाँ, सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सूक्ष्म में रह के इतनी मेहनत करते हैं हम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, अनंत जय जय राम।